मैं हूं शुभम वर्मा और आप देख रहे हैं क्विक शॉट नॉलेज। तो आइए देखते हैं। आज हम अपने शरीर से जुड़े हुए जो हमारी बॉडी है उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। फैक्ट 1। जब भी हम छींकते हैं तो हमारी आंखों को खुला रख पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जब हमें छींक आती है तो उस समय जो हमारा दिमाग है वो सिग्नल भेजता है हमारी आंखों को बंद करने का। तो इसी वजह से जब भी हमें छींक आती है तो उस समय अपने आंखों को खुला रख पाना लगभग नामुमकिन होता है। फैक्ट 2। ये थोड़ा सा अजीब फैक्ट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आता है वो अक्सर सोमवार के दिन आता है, वो अक्सर मंडे के दिन आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है काम के प्रेशर को लेकर के। ये भी थोड़ा सा अजीब ही फैक्ट है, पर क्या करें। फैक्ट 3। एक वेबसाइट है नेक्टर स्लीप। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो गाने की बीट्स जो उसमें म्यूज़िक होता है उसी बीट्स के हिसाब से जो हमारे दिल की धड़कन होती है ना वो सिंक कर जाती है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि गाने में जैसे जैसे बीट्स अप डाउन होती है या फिर जैसे जैसे उसकी म्यूज़िक बजती है उसी हिसाब से जो हमारे दिल की धड़कन है, जो हमारा हार्ट बीट होता है, वो भी उसी हिसाब से सिंक कर लेता है और उसी हिसाब से वो भी धड़कना शुरू कर देता है। काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है ये वैसे तो। फैक्ट 4। हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और ये जो एसिड होता है ये इतना खतरनाक होता है कि जो ब्लेड होता है ना जिससे लोग शेविंग करते हैं तो उस ब्लेड को भी गला सकता है। तब आप यहाँ पूछ सकते हो कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक ब्लेड को गला सकता है तो फिर इससे हमारा पेट क्यों नहीं गलता है? तो हमारे पेट में एक कह सकते हो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइनिंग, और ये जो लाइनिंग होता है ये बना होता है म्यूकस से। ठीक है, तो इसी म्यूकस की वजह से हमारे पेट में एक लेयर बन जाती है और ये जो लेयर होता है ये प्रोटेक्ट करता है उस एसिड से। जो हमारे शरीर में जो एसिड होती है उसी एसिड से प्रोटेक्ट करता है हमारे शरीर को, जिससे हमारा जो पेट है, जिससे जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है वो नहीं गलता है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग होता है कि एक ब्लेड को भी गला सकता है। फैक्ट 5। जैसा हम सब जानते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो कई चीज़ों से मिल करके बना होता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं। तो उसी में से एक है गोल्ड। जी हाँ, हमारे शरीर में सोना भी पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में कितना सोना पाया जाता है, तो अगर एक इंसान का वेट 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम अगर है, तो उस इंसान के बॉडी में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है। लेकिन इस गोल्ड को, इस सोने को शरीर से बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। फैक्ट 6। इंसान के बॉडी में, जो इंसान का शरीर होता है, उसमें 3 तरीके की नसें होती हैं और अगर इन तीनों नसों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक, मतलब इन जो हमारे नसें हैं शरीर में, जितने भी नसें हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो इनकी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 60,000 माइल, मतलब कि 60,000 मील। और जो अगर इसको डिस्टेंस हम लोग समझें कि ये कितनी लंबी, ये कितनी दूरी है, तो ये पूरी पृथ्वी का जो हमारा पूरा अर्थ है ये इसको पूरे 2 बार लपेट सकता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा नसें पाई जाती हैं कि वो पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को 2 बार लपेट सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट 7। जो हमारी कोहनी है उसको टच कर पाना अपने जीभ से या फिर उसको चाट पाना लगभग नामुमकिन होता है। और जो हमारी जो कोहनी होती है, जो इसका नीचे का स्किन होता है ना, जहाँ पे जॉइंट होता है, जो उसका नीचे का स्किन होता है, उस पे आप कितनी भी तेजी से चुटकी काटो, या उसको बोलते हैं पिंच आउट, ठीक है, मतलब कितनी तेजी से भी आप उसको चुटकी काटोगे आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। मैंने तो ट्राई किया और सच में मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। चाहो तो अभी ट्राई कर सकते हो। फैक्ट 8। जब इंसान पैदा होता है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके अंदर केवल 2 ही डर होते हैं। पहला होता है गिरने का डर और दूसरा होता है ऊंची आवाज़ का डर।
और बाकी जो डर होते हैं वो इंसान के बड़े होने से धीरे धीरे वो आते रहते हैं। तो बच्चे में अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे गिर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा डर लगता है, या फिर बच्चों के सामने अगर कोई तेज आवाज़ में बात कर दे तो भी वो डर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि जो बच्चे होते हैं वो केवल दो चीज़ों से ही डरते हैं बचपन में। पहला होता है गिरने की वजह से, कि वो अगर वो गिर रहे होते हैं तो उन्हें डर लगता है, और दूसरा होता है तेज आवाज़ की वजह से। और अक्सर हमने देखा है बच्चों में कि जब भी कोई तेज आवाज़ होती है या एक झटके में कोई आवाज़ आती है तो वो डर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो अभी जन्म ले रहे होते हैं, उनके अंदर जो पैदाइशी जो डर होती है वो केवल दो तरीके की ही होती है। एक होता है गिरने का और दूसरा होता है तेज आवाज का। फैक्ट 9, जो हमारी आंखें हैं ना, हमारी आंखें 1 करोड़ रंग, जो 1 करोड़ कलर होता है ना, 1 करोड़ कलर, उनमें बारीकी से अंतर पहचान सकती है। मतलब हमारी आंखें, अगर हम लोग अपनी आंख के सामने 1 करोड़ कलर रख दें, ठीक है, 1 करोड़ अगर हम लोग कलर रख देते हैं तो उन कलर में भी हमारी आंखें अच्छे से पहचान सकती हैं कि ये कलर कौन सा है। और साइंटिस्ट ने अभी तक एक भी ऐसी मशीन नहीं बनाई है जो इस चीज़ को पकड़ सके। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी आंखें हैं वो कितनी गजब की हैं, कि जो काम हमारी आंखें कर सकती हैं वो काम अभी तक कोई भी मशीन नहीं कर पा रही है ना? ये भी अमेजिंग। फैक्ट 10, जो हमारी नाक है ना, ये भी एक तरीके का एयर कंडीशन होता है। एयर कंडीशन एक्चुअली में क्या करता है? एयर कंडीशन गर्म हवा को ठंडा करता है, और आजकल के जो कुछ एयर कंडीशन आ रहे हैं काफ़ी एडवांस हो गए हैं, वो क्या करते हैं, ठंडी हवा को भी गर्म कर देते हैं। तो जो हमारी नाक है, आप कह सकते हो कि ये भी एक तरीके का एयर कंडीशन होता है। ये क्या करता है? ये भी ठंडी हवा को गर्म करता है और गर्म हवा को ठंडी करता है। और जब ये ठंडा और गर्म कर रहा होता है तो उसी के हिसाब से ये हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उनको ये हवा पहुंचाता है ना? ये भी काफ़ी अमेजिंग कि भगवान ने हमें भी एक, आप कह सकते हो कि बना बनाया एयर कंडीशन दिया हुआ है, जो कि ठंडे को गर्म और गर्म को ठंडा कर देता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। फैक्ट 11, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिसको लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तो जो इसमें इंफॉर्मेशन जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है ना, वो होती है 400 किलोमीटर पर आवर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब चोट लगती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पैर में चोट लग गई, तो अब ऑब्वियसली जो चोट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो तो हमें दिमाग भेजता है कि हाँ यहाँ चोट लगी है, अब हमें दर्द का अनुभव होना चाहिए, हमें दर्द फील होनी चाहिए, हमें पेन फील होनी चाहिए। तो ये जो हमें एहसास होता है कि हमें पैर में चोट लगी है, वो पैर से हमारे दिमाग तक आने में जो टाइम लगता है ना, जो इसकी स्पीड होती है ना, वही जो स्पीड है वो हमारे नर्वस सिस्टम से होते हुए आती है। तो उसकी जो स्पीड होती है ना, वो होती है 400 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रांसफ़र करता है। इसी तरीके के और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट 12, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो हर दिन पर डे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि उससे एक ट्रक को, जी हाँ, एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। मतलब कि जो हमारा हार्ट होता है, वो हमारा हार्ट एक दिन में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि एक ट्रक को, जो एक भारी भरकम ट्रक होता है, वो पूरा ट्रक 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे ये तो। फैक्ट 13, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं मम्मियाँ पाई जाती हैं, खासकर इजिप्ट में या फिर कई और जगह मम्मियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो मम्मियाँ पाई जाती हैं, जो कि 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार या फिर 1-2 हज़ार साल पुरानी होती हैं, इनमें भी हार्ट अटैक की बीमारी पाई गई है। ये भी काफ़ी अमेजिंग था। फैक्ट 14, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, अगर हम इसको अपने शरीर से बाहर निकाल करके और उसको एक पंप की तरह यूज करें और ये देखें कि ये जो हमारा हार्ट है ये कितने दूर तक हमारे ब्लड को या फिर किसी भी चीज़ को पंप कर सकता है, तो आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो हमारा हार्ट है वो खून को, जो हमारा ब्लड होता है, उसको 30 फीट ऊपर
मतलब कि 3 मंजिलें ऊपर जितना तक उछाल सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक छोटी सी चीज़ जो कि हमारा हार्ट है, जो कि शायद हमारी मुट्ठी के बराबर ही होगा, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि ये हमारे ब्लड को 30 फुट ऊपर तक, मतलब एक 3 मंजिले मकान तक को पहुंचा सकता है। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है वैसे ये। फैक्ट 15, जब हम छींकते हैं, जब हमें छींक आती है, तो जो उसकी स्पीड होती है ना, वो 150 किलोमीटर पर आवर होती है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब हमें छींक आ रही होती है ना, हमें उस समय छींक को रोकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि जो हमारी छींक आ रही होती है ना, जो उसकी स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर पर आवर होती है। और आप सोच सकते हो कि अगर हमने किसी अंदर से कोई चीज़ बाहर अगर आ रही है इतनी स्पीड से, तो अगर हमने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि अंदर की जो नसें होती हैं वो फट सकती हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको छींक आए, आप अपनी छींक को मत रोकिएगा, क्योंकि ये जो छींक आ रही है उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर होती है। और आप सोच सकते हो कि अगर इस स्पीड से हमारे शरीर से कोई चीज़ अगर बाहर आ रही हो और अगर हम झटके उसको रोकने का प्रयास करें, तो उसका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। आगे आने वाली वीडियो में हम ह्यूमन आइज, यानी अपने आँखों से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।